भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान में शहरियों की कत्ल गारत के इतराफ पर अमेरिका को तशवीश। भारत इल्जामात के दरमियान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए। While the Indian Defence Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan, how do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. और उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि आप इसमें प्लीज जंप इन ना करें। हम अमेरिका को वार्न करते हैं कि इस जंग में वो शामिल ना हो। हमारे जो कश्मीर के सो कॉल्ड मुजाहिदीन थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो भारत ने फड़का दिए। ये स्टोरी आपने सुनी है? ये पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया इस पे कुछ बोले, दुनिया अपना मुंह खोले, बोले और मुंह खोले, कुछ तो ऐसा करे जिससे भारत बोले कि यार हमें फंसा दिया पाकिस्तान। अच्छा, ये बात पहुंची अमेरिका के पास। अमेरिका ने बोला यार देखो ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इजराइल भी जाते हैं, वहां से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है। मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। जय हिंद दोस्तों, आपको याद होगा आज से लगभग 6-7 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। यही जो यूएसए के स्पोक पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, इन्होंने कहा था कि हम भारत में न्यायिक प्रक्रिया को जो है केयरफुली वॉच कर रहे हैं कि भारत की न्याय प्रक्रिया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को न्याय देती है और उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये भारत का इंटरनल इशू था, इस पर यूएसए क्यों कमेंट कर रहा है। भारत ने बहुत बुरी तरीके से यूएसए के एम्बेसी से उनके राजदूत को बुला के डांटा था कि भाई यूएसए भारत के इंटरनल मैटर में कमेंट ना करे तो ये भारत और यूएसए रिलेशन के लिए अच्छा होगा, नहीं तो भारत और यूएसए के रिलेशन में तनाव भी आ सकते हैं अगर यूएसए लगातार भारत के आंतरिक मामलों में अपनी टिप्पणियां जारी रखेगा। ठीक है, और देश की तरह नहीं है पाकिस्तान, या फिर आप कह लो कोई छोटा मोटा देश नहीं है भारत, ठीक है, जो यूएसए कमेंट करेगा इंटरनल मामले में। सो उसी का इफेक्ट आप लोग देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारने की बात कही है आतंकवादियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और हमारे राजनाथ सिंह जी भी, और पूरा भारत ही कहता है कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान में छुपते हैं तो हम घुस के मारेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, तुम हमारे देश में बंदे फड़का के जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे क्या? पुराना वाला भारत नहीं है कि निंदा कर देंगे बस। ठीक है, तो यूएसए ने इस पे कहा है, यूएसए के स्पोक पर्सन ने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम आतंकवादी पाल रहे हो तो भारत तुम्हें ठोक रहा है, तो इसमें हम क्या करें, अपना खुद से सॉर्ट आउट करो। ठीक है, ये बहुत सही रिप्लाई दी यूएसए ने। अमेरिका ने बोला यार देखो ऐसा है कि जो मीडिया में आई गई रिपोर्ट है ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते। साफ बोल दिया उसने कि जो मीडिया पे रिपोर्ट आई है हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं एक बात, मीडिया में तो कई रिपोर्ट आई हैं जिसके ऊपर कमेंट करता है यूएस और पूरी दुनिया कमेंट करती है, ऐसी बात नहीं, और वो भी गोरों का अखबार, उस पर कमेंट ना करे। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नेट जब पाकिस्तानी भड़का दिया जाता है किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को खुद फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट ये है कि भाई मैथ्यू मिलर है यूएस का स्पोक्स पर्सन, ठीक है जी, स्टेट डिपार्टमेंट का। मैथ्यू मिलर कहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स इस इशू के बारे में, हमारा इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, और जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। हम इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहते, हम कोई कमेंटबाजी इसके ऊपर नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में बैठ के बात सॉल्व कर लें, मैटर सेट डालें। ठीक है जी, पाकिस्तान बहुत बेइज्जत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था जब से गार्डियन ने स्टोरी छापी है, पाकिस्तानी जैसे ये लोग बड़े बावले टाइप के हो जाते हैं ना पाकिस्तानी, तेल निकल गया, तेल, इमरान खान ने बोला कराची के आगे तेल निकल गया, तेल निकल गया, तो पूरी कौम नाचने लगी, राइट। फिर कोई बोलेगा जर्नलिस्ट के मेरे पैर के नीचे $250 अरब का कोयला पड़ा है, पूरी कौम नाचने लगी। यहां से गैस निकली है, पता लगा गैस कहीं से निकली नहीं थी, वो शेख रशीद बात कर रहा था, बस वही उसी को गैस समझ लिया इन लोगों, गैस है भी वो। खैर यही चीजें पाकिस्तान को चकमा दे देती हैं। अब देखो इनका ये कहना है पाकिस्तानियों का कि भाई भारत ने मारा है इन लोगों को, 20 जो पाकिस्तानी आइडियल सिटीजन्स ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, आफ्टर ऑल दे आर टेररिस्ट्स, और भारत ने इसको मेलेशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भारत ने मनाया। भारत ने बोला मैं कर ही नहीं कुछ, बच्चों वाली बात कर रहे हैं।
इतने बड़े हो गए, मेच्योरिटी नहीं आई अभी तक। द वन रीजन दैट कुड बी दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है। ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया है, बहुत सेल किया हुआ है, और दुनिया लार्जली इस नैरेटिव को बाय करती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि माइक पॉम्पियो आए हुए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी और अमेरिका का भी कंसर्न है, और हम पाकिस्तान से पूछते रहते हैं इस हवाले से। सो पाकिस्तान जब कहेगा तो वो समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कोई नई कैंपेन शुरू करने जा रहा है, या जिस तरह माजी में पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा तो वो कहेंगे शायद उनको दोबारा वो कैंपेन लॉन्च करेगा। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज उनको उनसे यही तो वो शख्स हैं, राजनाथ सिंह साहब, जो पूरी दुनिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं आजकल। ये राफेल भी लेते हैं, ये S-400 भी लेते हैं, ये अमेरिका से ड्रोन भी लेते हैं, ये इसराइल भी जाते हैं, वहाँ से भी जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। सो लार्जली उनकी जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर किया जाएगा ग्लोबल स्टेज पे कि इसके कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी को बंदा करेगा तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है, और कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट भी आई कि 20 लोग पाकिस्तान में कई सालों के अंदर मारे गए हैं, और उसमें ये राह की साजिश है, और वहां से जो है ये प्लान किया गया, और यूएई में ऑपरेटिव्स मौजूद थे, उन्होंने एक कत्ल करवाया। और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया है मैथ्यू मिलर से। आप जानते हैं कि ये सवाल जवाब का सिलसिला डेली बेसिस पे उनकी जो ब्रीफिंग्स होती है अमेरिका में, वहां पर होता है। तो मैथ्यू मिलर साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहा है, और जो 20 लोगों के मारे जाने की इतलात है कि जनाब उसके अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से ये काम जो है करवाया गया है, ये जिहादी थे, यानी जो भी कश्मीर से मुतालिका जिहाद से मुंसलिक उन 20 लोगों को मरवाया गया है, और जो ये मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। देखें, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, सऊदी अरेबिया का विजिट पे जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें। यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडियन स्टैंड भी ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया, और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया। उन्होंने कहा हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडिया के हवाले से सवाल किया गया, और ये उनसे पूछा गया कि जनाब ये सिलसिला है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो कुछ कहा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स करने से। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं वो फ्राइडे को पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है, और दोनों कंट्रीज की जो है बड़ी क्लोज पार्टनरशिप की बात हुई है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी को जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने की, और फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इस सिलसिले में जो है वो पार्टनरशिप की उसको मजीद आगे ले जाने की बात हुई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए को भी पता है कि भारत से बार बार पंगा लेना यूएसए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस समय अगर बात किया जाए सुपर पावर्स की, तो यूएसए के साथ कोई भी सुपर पावर खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता। समय समय पे भारत कभी कभार खड़ा हो जाता है बस। दुनिया में इस समय कितनी सुपर पावर्स हैं? एक भारत हो गया, एक चाइना हो गया, एक रसिया हो गया, एक फ्रांस हो गया, और एक यूएसए हो गया। दोस्तों यूएसए का साथ रसिया कभी नहीं देता है, चाइना की भी तनातनी चलती है यूएसए के साथ, फ्रांस की भी तनातनी चलती है यूएसए के साथ। सो यूएसए के साथ अगर कोई ग्लोबल पार्टनर जो काफी बड़ा आर्थिक पावर है या सुपर पावर है, सो वो भारत ही है। अगर भारत के साथ भी यूएसए रिलेशन खराब कर लेता है तो कोई भी ऐसा ग्लोबल सुपर पावर बचेगा नहीं जो यूएसए के अगेंस्ट ना हो। भारत, चाइना, रसिया, फ्रांस, ये सब यूएसए के अगेंस्ट ही होंगे, तो यूएसए कहाँ कहाँ इनको काउंटर करेगा। सो यूएसए चाहता है कि एटलीस्ट भारत से तो उसकी ना बिगड़े, ठीक है। और आने वाला भविष्य भी भारत का है। हर मायने में अगर किसी देश का रॉकेट के स्पीड से विकास होने वाला है तो भारत है। चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था की बात कर लें, चाहे हम भारत की मिलिट्री की बात कर लें, चाहे हम भारत में एआई टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हर क्षेत्र में भारत में बूम होने वाला है, बिजनेस से लेके हर मामले।
ठीक है। सो यूएसए नहीं चाहता कि भारत से रिश्ते खराब हो। और दोस्तों भारत जो है टेक्निकल बात करता है, ऑन तथ्य फैक्ट बात करता है, ठीक है। हम अगर किसी आतंकवादियों को एलिमिनेट करने पाकिस्तान बालाकोट उरी में घुसते हैं तो वीडियो लॉन्च करते हैं, ये आतंकवादी था, इसने यहाँ पे हमला किया था, सो हमने इसको एलिमिनेट करने के लिए फला एरिया में एयर स्ट्राइक किया, जो किया, ठीक है, विद फैक्ट। फलानी की स्पाई एजेंसीज के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा बॉम्ब प्लांट कर दिया, फट गए, फिर कह भी नहीं रहे कि हमने करवाया पाकिस्तान की तरह। नहीं भाई, जो हम करते हैं वीडियो सफा लॉन्च करते हैं, ये देखो हमने आतंकवादियों को ऐसे एलिमिनेट कर। ये जो 20 खास करके जो ये गार्जियन की रिपोर्ट है, ये तो पक्का 100% फ्रॉड रिपोर्ट है। सो यूएसए का जो इस पे कमेंट है बहुत सही।